कुछ समय पहले तक मोनालिसा एक बिल्कुल साधारण लड़की थी। वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अचानक उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल जाएगी। फिर एक ऐसा दौर आया जब महाकुंभ के दौरान वह लोगों की नज़रों में आई। उसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। देखते ही देखते वह इंटरनेट पर छा गई। लोग उसे पहचानने लगे और उसके बारे में चर्चाएं होने लगीं। उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इस अचानक मिली पहचान ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जहां पहले वह एक सामान्य जीवन जी रही थी, वहीं अब उसके सामने नए नए रास्ते खुलने लगे। बड़े शहरों से उसे ऑफर मिलने लगे और धीरे धीरे उसका रुख फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी इंसान की जिंदगी तेजी से ऊपर उठती है तो उसके साथ नई चुनौतियां भी आती हैं, और मोनालिसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वह अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात फरमान नाम के एक व्यक्ति से हुई। शुरुआत में यह सिर्फ एक साधारण पहचान थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे यह बातचीत गहरी दोस्ती में बदल गई। समय के साथ यह दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई। मोनालिसा को लगने लगा कि उसे एक ऐसा साथी मिल गया है जो उसे समझता है, उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। वह पूरी तरह इस रिश्ते में डूबती चली गई। लेकिन दोस्तों, कई बार जो चीज़ें हमें बाहर से अच्छी लगती हैं, उनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है, और इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ सामने आया। बताया जा रहा है कि जब फरमान पहली बार मोनालिसा से मिला, तब उसने अपनी असली पहचान छुपाई थी। उसने खुद को एक अलग तरीके से पेश किया। उसने अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और मोनालिसा को यह विश्वास दिलाया कि वह उसी धर्म और पृष्ठभूमि से आता है जिससे मोनालिसा जुड़ी हुई है। यही बात मोनालिसा के दिल में घर कर गई। उसे लगा कि वह एक ऐसे इंसान के साथ है जो हर तरह से उसके जैसा है। यहीं से उनके रिश्ते में भरोसे की नींव रखी गई। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं और मोनालिसा ने उस पर पूरी तरह भरोसा कर लिया। लेकिन समय के साथ एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहा जा रहा है कि फरमान ने अपनी असली पहचान छुपाई थी और उसने जानबूझकर गलत जानकारी दी। जब तक मोनालिसा को सच्चाई का पता चला, तब तक वह इस रिश्ते में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह जुड़ चुकी थी। ऐसे में पीछे हटना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। हालात ऐसे बने कि दोनों ने शादी कर ली। अब कहानी यहाँ से और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। शादी के बाद धीरे धीरे मोनालिसा को कई ऐसी बातें पता चलने लगीं जिनसे वह अंदर से टूटने लगी। जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी ने उससे सच्चाई छुपाई थी। ये बात उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी। इसके साथ ही कुछ और बातें भी सामने आने लगीं। बताया जा रहा है कि शादी के बाद उस पर दबाव डाला जाने लगा। उसे कहा गया कि वह अपनी पहचान बदल ले, अपना धर्म छोड़ दे और एक नई पहचान अपना ले। दोस्तों, यह किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है, और अगर यह फैसला किसी दबाव में लिया जाए तो यह और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। मोनालिसा इस स्थिति में खुद को बेहद असहाय महसूस करने लगी थी। एक तरफ उसका नया रिश्ता था और दूसरी ओर उसकी अपनी पहचान और उसका परिवार था। वह इन दोनों के बीच बुरी तरह उलझ गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह अपने परिवार से भी धीरे धीरे दूर होती चली गई। उसका अपने घर वालों से संपर्क कम होने लगा और हालात ऐसे बन गए कि वह उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। यह बात उसके परिवार के लिए गहरी चिंता का कारण बन गई। उसकी मां लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी। दोस्तों, जब किसी लड़की का अपने परिवार से संपर्क टूटने लगे तो यह एक बड़ा संकेत होता है कि कुछ न कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी वजह से यह मामला और ज्यादा गंभीर होता चला गया। अब इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ सामने आया। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात निकल कर आई कि मोनालिसा की उम्र अभी 18 साल से कम हो सकती है। अगर यह सच साबित होता है तो यह मामला कानून के लिहाज से और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि भारत में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर इससे पहले शादी होती है तो उसे गैरकानूनी माना जाता है। ऐसे में फरमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। जैसे ही यह बात सामने आई, इस पूरे मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया।
मोनालिसा के परिवार की हालत भी काफ़ी खराब बताई जा रही है। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है और वह बार बार यही अपील कर रही हैं कि उनकी बेटी को सुरक्षित वापस लाया जाए। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को धोखे में रखा गया है, उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया है जहां से निकलना आसान नहीं है। वे लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह उनकी बेटी उनसे संपर्क कर सके और सुरक्षित अपने घर लौट आए। अब इस पूरे मामले में एक और नया एंगल सामने आया है। एक फिल्म मेकर जो मोनालिसा के साथ काम करने वाले थे, उन्होंने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि जब कोई लड़की अचानक प्रसिद्ध होती है तो कई लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और संभव है कि मोनालिसा के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। हालांकि दोस्तों, यह सिर्फ एक पक्ष की बात है। अभी तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। कुछ जगहों पर यह भी चर्चा हो रही है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो आरोपी को कड़ी सजा दी जा सकती है। यहीं से सजा और फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। किसी भी मामले में सजा तभी दी जाती है जब अदालत में आरोप पूरी तरह साबित हो जाए। केवल आरोप लग जाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए यह कहना कि किसी को तुरंत सजा मिल जाएगी सही नहीं है। पहले जांच होगी, फिर सबूत सामने आएंगे और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब बात करते हैं मोनालिसा की स्थिति की। बताया जा रहा है कि वह इस समय मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है। वह ऐसे दौर से गुजर रही है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ उसका रिश्ता है और दूसरी तरफ उसका परिवार। वह इन दोनों के बीच फंसी हुई है। कहा जा रहा है कि वह किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रही है। यह स्थिति किसी भी इंसान के लिए बेहद कठिन होती है। जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है तो उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। अब इस पूरे मामले में परिवार की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। मोनालिसा का परिवार लगातार उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे और सही फैसला ले सके। उसकी मां बार बार यही कह रही हैं कि उनकी बेटी को धोखे में रखा गया है और वे प्रशासन से मदद की मांग कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह वास्तव में धोखे का मामला है या फिर यह सिर्फ एक गलत फहमी है। इसका जवाब केवल जांच के बाद ही सामने आएगा। अब बात करते हैं उस फिल्म मेकर की, जिसने इस मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। उनका कहना है कि यह सब पहले से प्लान किया गया हो सकता है। उनका मानना है कि जब कोई लड़की अचानक मशहूर होती है तो कई लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है कि अचानक मिली प्रसिद्धि के साथ कई तरह के खतरे भी जुड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह अभी सिर्फ एक संभावना है। जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते, तब तक इसे सच मान लेना सही नहीं होगा। अब इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, किसी भी रिश्ते में भरोसा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन भरोसा करने से पहले सच्चाई को समझना और जानना भी उतना ही ज़रूरी है। कई बार लोग अपनी असली पहचान छुपाकर सामने आते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी बात, हमें किसी भी खबर पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। आज के समय में सोशल मीडिया पर कई तरह की जानकारी फैलती रहती है, जिनमें से कुछ सही होती हैं और कुछ गलत। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर खबर को समझदारी से परखें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी के साथ वास्तव में गलत हो रहा है तो उसे मदद मिलनी चाहिए, और अगर मामला सिर्फ गलतफहमी का है तो सच्चाई का सामने आना भी उतना ही ज़रूरी है। अब अंत में बात करते हैं उस फैसले की जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। फिलहाल सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं और अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। असली फैसला तभी आएगा जब जांच पूरी होगी और अदालत में सभी सबूत पेश किए जाएंगे। तब यह तय होगा कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और बिना पूरी जानकारी के किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मोनालिसा की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता बहुत सोच समझकर तय करना होगा। उसे सही निर्णय लेने के लिए समय और सहारे की जरूरत है,
और यही वह समय है जब समाज को भी समझदारी दिखानी चाहिए। न किसी पर बेवजह आरोप लगाना चाहिए और न ही किसी की तकलीफ को नज़रअंदाज करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अब आप बताइए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यहाँ सच में कुछ गलत हुआ है या फिर यह केवल एक गलत फहमी है? अपनी राय जरूर सोचिए, क्योंकि ऐसे मामलों में समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।